पवनदीप और अरुणिता ने वाकई में कमाल कर दिया। भले ही अरुणिता इंडियन आइडल का ताज अपने सिर पर नहीं सजा पाई हो, लेकिन उनकी आवाज ने जो जादू लोगों पर किया वो सर चढ़कर अभी भी बोला है। और इसका एक सबूत आप सुपर डांसर 4 के सेट पर भी देख सकते हैं। जी हाँ, यहाँ भी अरुणिता ने अपनी आवाज से इस कदर लोगों को दीवाना किया कि पवनदीप तो तुरंत भावुक हो गए। और पवनदीप ने अरुणिता के लिए न केवल गाना गाया बल्कि एक खूबसूरत लाइन भी बोली। पवनदीप ने अरुणिता के लिए तेरे लिए दुनिया छोड़ दी गाना गाया और फिर कहा, सात सुर मिले तो अरुणिता तुम बनी हो। पवनदीप और अरुणिता की लव स्टोरी की केमिस्ट्री एक बार फिर से सुपर डांसर के 4 के सेट पर देखने को मिली। यहाँ अरुणिता ने फिर से इतिहास दोहरा दिया। इंडियन आइडल 12 की फर्स्ट रनर अप रही अरुणिता कांचीलाल ने ओ मेरे सोना गाने पर जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। उनकी आवाज पर सुपर डांसर की सबसे कमाल की डांसर फ्लोरिना ने अपने सुपर गुरु तुषार संग डांस किया। उनकी परफॉर्मेंस इतनी कमाल की रही कि शिल्पा शेट्टी, गीता कपूर और अनुराग बसु ने खड़े होकर तालियां बजाई। इसके साथ ही तीनों जजेस ने उन्हें सुपर परफॉर्मेंस का खिताब भी दे दिया। इसके बाद शिल्पा शेट्टी ने अरुणिता को अपने पास बुलाया और उन्हें काला टीका लगाया। शिल्पा ने कहा कि अरुणिता की आवाज इतनी प्यारी है कि उन्हें काला टीका लगाना ही चाहिए। इससे पहले जब वो इंडियन आइडल के 12 का हिस्सा थी तो भी उन्हें कई गेस्ट ने काला टीका लगाया था। जब इंडियन आइडल 12 में सुपर डांसर स्पेशल एपिसोड शूट हुआ उस वक्त भी शो की तीनों जज शिल्पा शेट्टी, गीता कपूर और अनुराग बसु गेस्ट बनकर आए थे। इस एपिसोड में भी शिल्पा ने अरुणिता को काला टीका लगाया था। यानी कि सुपर डांसर के मंच पर भी अरुणिता ने इतिहास दोहरा दिया। मंच कोई सा भी हो, शो केवल अरुणिता ही जीतती है। वहीं अगर बात करें सुपर डांसर के इस सीजन की तो सुपर डांसर 4 में प्रीति दास, अमित कुमार, स्प्रिया कश्यप, फ्लोरिना, अर्शिया, पृथ्वीराज, नीरजा, परी, सचिन, अनीश, अंशिका राजपूत जैसे 13 डांसर्स को टॉप 13 में चुना गया है। वैसे आपका फेवरेट कौन सा सुपर डांसर है, हमें भी कमेंट करके जरूर बताएं। टीवी के मशहूर रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 के दौरान पवनदीप राजन और अरुणिता कांचीलाल को हमेशा एक साथ देखा गया, एक साथ जोड़ा गया। दोनों को लेकर लव स्टोरी भी बनाई गई। हालांकि दोनों ने कई बार कंफर्म किया कि उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं है और वो एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। शो में कई बार होस्ट आदित्य नारायण और जजेस ने दोनों के स्टेज पर कई बार लव एंगल को टांग खींची। भले ही उनके फैंस ने फेक लव एंगल दिखाने की पूरी कोशिश की, लेकिन डायरेक्टर ने किसी फायदे के लिए दोनों को बार बार साथ में जोड़ा। इंडियन आइडल 12 का ताज अपने नाम करने के बाद पवनदीप राजन ने मुंबई में एक अपार्टमेंट खरीदा है। पवनदीप ने ये भी कंफर्म किया है कि ये अपार्टमेंट उसी बिल्डिंग में है जहां अरुणिता कांचीलाल ने भी एक फ्लैट खरीदा है। अपने अपकमिंग सॉन्ग का टीजर लॉन्च के दौरान पवनदीप राजन ने मीडिया से बात करते हुए बताया, कुछ दिनों पहले ही उन्होंने बताया कि मोहम्मद दानिश ने शेयर किया कि पवनदीप राजन और अरुणिता कांचीलाल मुंबई में एक ही बिल्डिंग में घर खरीदने की प्लानिंग करें। पवनदीप राजन और अरुणिता के अलावा दानिश और कई कंटेस्टेंट भी उसी बिल्डिंग में घर खरीदने की सोच रहे हैं। इनके अलावा उन्होंने ये भी शेयर किया कि वो सभी मिलकर एक स्टूडियो सेटअप करेंगे और म्यूजिक भी बनाएंगे। इस बात को कंफर्म करते हुए उन्होंने कहा कि हम लोगों का तो प्लान है साथ में रहने का, सभी लोग बाजू में रहेंगे, एक ही बिल्डिंग में साथ साथ हमारी दोस्ती आगे तक चलेगी, कभी भी नहीं टूटेगी। पवनदीप ने कहा कि हम सब लोग कहीं ना कहीं से आए हुए हैं, कोई उत्तराखंड से आया है तो कोई राजस्थान से आया है, इसलिए हम लोगों के लिए ये जगह अनजान है, इसलिए हम लोग यहाँ पर एक साथ घर लेंगे और साथ में रहेंगे। ये दोस्ती नहीं बल्कि अब परिवार हो गया है। तो पवनदीप और अरुणिता ने तो अब एक ही बिल्डिंग में घर भी ले लिया है। अब देखिए ये दोनों कहाँ एक साथ मिलने वाले हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि अब दोनों मुंबई में शेयर करेंगे, उसके बाद ये अपने काम पर ध्यान देंगे। सुपर डांसर चैप्टर 4 में शिल्पा शेट्टी की वापसी होते ही शो के सेट पर रौनक लौट आई। सुपर डांसर चैप्टर 4 के आने वाला एपिसोड फैंस के लिए बेहद खास होने वाला है। एक तो शिल्पा की वजह से, दूसरा पवनदीप राजन की वजह से। सुपर डांसर चैप्टर 4 के मंच पर इस बार इंडियन आइडल 12 के फाइनलिस्ट मेहमान बनकर आने वाले हैं। सुपर डांसर चैप्टर 4 के मंच पर पवनदीप राजन, अरुणिता कांचीलाल, मोहम्मद दानिश और साइली कामले की धमाकेदार एंट्री होने वाली है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे फोटोज इस बात का सबूत है। सुपर डांसर 4 में अरुणिता कांचीलाल की आवाज पर कंटेस्टेंट डांस करने को मजबूर हो जाएंगे। ये फोटो देखकर हर कोई इस एपिसोड का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। लगता है कि सुपर डांसर 4 के सेट पर पवनदीप राजन को एक नया दोस्त मिल गया है।
फोटो में पवनदीप राजन शो की एक नन्ही कंटेस्टेंट फ्लोरिना पर प्यार बरसाते नजर आ रहे हैं। पवनदीप ने फ्लोरिना के साथ खूब मौज मस्ती की, जो फोटोज में साफ साफ दिखाई दे रही है। सुपर डांसर 4 में परफॉर्मेंस करने के दौरान साइली कामले डांसर बन गयी। फोटोज में साइली कामले तिरक तिरक कर नाच रही हैं। इस दौरान शो के जज अनुराग बासु भी खुद को डांस करने से नहीं रोक पाए और फोटोज में अनुराग बासु कृष्ण बने हुए नजर आ रहे हैं। फोटोज को देखकर कहना गलत नहीं होगा कि पवनदीप राजन इंडियन आइडल के विनर बनने के बाद सुपर डांसर भी बन गए हैं। हर कोई पवनदीप राजन के साथ फोटो लेने के लिए आगे बढ़ा है। सुपर डांसर 4 के सेट पर मोहम्मद दानिश ने भी धमाकेदार एंट्री मारी और कंटेस्टेंट के साथ नाच और गाना दोनों किया। मोहम्मद दानिश शो के होस्ट जय भानुशाली के साथ भी धमाल मचा रहे हैं। इस शो पर इंडियन आइडल 12 के सभी सितारों ने जमकर मस्ती की। फोटोज में इंडियन आइडल 12 के फाइनलिस्ट और सुपर डांसर 4 की टीम एक छत के नीचे नाच गाना करती नजर आ रही है। सेट की फोटोज देखकर फैंस खुशी के मारे झूमने लगे। फैंस अब सुपर डांसर 4 के इस एपिसोड का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सेट की फोटोज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इंडियन आइडल 12 के सितारों ने सुपर डांसर 4 के महफिल में 4 चांद लगा दी है और सबसे ज्यादा अरुणिता और पवनदीप को नोटिस किया जा रहा है। अरुणिता भी कंटेस्टेंट के साथ नाचती नजर आ रही है। उनके डांस की तारीफ की जा रही है और हमेशा की तरह इस बार भी पवनदीप की खूब तारीफ हुई। 15 अगस्त को इंडियन आइडल 12 का अंत हो चुका है और दर्शकों को पवनदीप राजन के रूप में विजेता मिल चुके हैं। पवनदीप राजन को पूरे सीजन में खूब प्यार मिला, जो फिनाले एपिसोड तक जारी रहा। पवनदीप राजन के विजेता बनने के बाद दर्शकों में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग लगातार ट्विटर के जरिए पवनदीप राजन को बधाई देते नजर आए थे। हालांकि ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें ये लगता है कि पवनदीप राजन इंडियन आइडल 12 के विनर बनने के हकदार नहीं थे। जी हाँ, मजाक नहीं कर रहे। पवनदीप राजन के विनर बनने के बाद हमने एक पोल किया था जिसमें पता चला कि दर्शक पवनदीप राजन के विजेता बनने से खुश हैं या नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 53% लोगों ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि पवनदीप राजन को विनर बनना चाहिए था। उनकी जगह कोई और विजेता बनता जो ज्यादा बेहतर होता। कई लोगों ने तो अरुणिता कांचीलाल का नाम लिया। केवल 47 लोगों ने माना कि पवनदीप राजन ही विनर के हकदार थे। रीडर्स ने जिस तरह से वोटिंग की वो भी काफी चौंकाने वाली है, क्योंकि फिनाले के दिन पवनदीप राजन को सबसे ज्यादा वोट मिले थे। पहले पायदान पर रहे पवनदीप राजन के बाद अरुणिता कांचीलाल और साइली कामले थी। इन दोनों को भी दर्शकों ने प्यार दिया, लेकिन पवनदीप राजन जितना नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, फिनाले के बाद पवनदीप राजन घर पर आराम कर रहे हैं, वो अरुणिता कांचीलाल के साथ कहीं बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं? खबरों की माने तो दोनों जल्द ही केदारनाथ के लिए निकल सकते हैं। इनके साथ साथ दोनों एक ही बिल्डिंग में घर लेने की सोच रहे हैं। ऐसा लगता है कि शो के दौरान हुई दोस्ती धीरे धीरे नजदीकियों में बदल रही है।